मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सारे के सारे ऑप्शन को मैं ऑपरेशन के साथ मतलब क्या करेंगे आगे आपको बताएंगे, ताकि क्या चीज़ से प्रश्न पूछ सकते हैं, कहां से प्रश्न आ सकते हैं, सारी के सारी A to Z बताएंगे। आप लोग जैसे थंबनेल में देख लिए होंगे कि कौन सा सीरीज है, लगभग 6वां-7वां होगा सीरीज, आप लोग थंबनेल में देख लीजिएगा। ओके, ये क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि बोर्ड मॉडल या फिर VWR क्वेश्चन है। ओके, अब चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये बोले कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, मतलब हिंदुस्तान के नाम सुनकर अब ये सुकित लजात, मतलब ये लोग लगा जाते हैं, पंक्ति किस कविता से उद्गत है, मतलब कौन से कविता से लिया गया है। तो देखिए हिंदी नाम सुना तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी मतलब हम लोग हिंदुस्तानी है लो, तो अपने देश के लो, तो अपने देश का मतलब स्वदेशी, मतलब पाठ का नाम क्या था जी बाबू, आपका स्वदेशी था। क्या था बाबू, स्वदेशी। अब देखिए अब मैं ऑप्शन का थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में मैं चर्चा कर दूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, स्वदेशी जो लिखे हुए थे वो थे आपके प्रेमघन थे। कौन थे जी बाबू, प्रेमघन थे। अब देखिए अगर मैं सबके बारे में बात करूं, भारत माता जो पाठ लिखे थे ओके वो थे मैक एथी थे, आपका समझिए ये बताते हैं। ओके, जनतंत्र का जन्म जो लिखे थे दिनकर सिंह लिखे थे। ओके, रामधारी सिंह दिनकर, क्या लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, अभी याद आया, भारत माता का जो पाठ लिखे थे सुमित्रा नंद पंत थे। सुमित्रा नंद क्या थे जी, पंत थे। ओके, ये भारत माता लिखे थे। भारत सम क्या सीखे, ये जो पाठ लिखे थे याद रखिएगा मैक्स मुलर ने लिखे थे। अगर अक्षर ज्ञान की बात करें, ओके, अक्षर ज्ञान के जो लिखी हुई थी अनामिका लिखी हुई थी। अनामिका नाम था, क्या नाम था जी बाबू, अनामिका। ओके, मैंने चारों ऑप्शन के बारे में बता दी। अब इससे संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब कि बता सकते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न के रूप करते। 2 नंबर प्रश्न क्या बोलता है हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये 2 नंबर जो प्रश्न है बोल रहे कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, मतलब कि कौन से विषय में पूरे के पूरे उन्होंने सिद्धि प्राप्त किए थे। तो मैं आपको बता दूं वो जो विषय था याद रखिएगा सवेया छंद में था। कौन सा था, सवेया छंद में था। और इस पाठ के अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये लिखे थे प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी और कौन सा श्री राधिका, ये चैप्टर लिखे हुए थे। ओके, कई प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए बाबू हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। ओके, मतलब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न बोल रहे कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का जो कुआं था याद रखिए वो रास्ता में पड़ता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि पापाती की उम्र क्या थी। जो पापाती थी जिसको हमेशा बुखार पकड़ा रहता था, ओके, तो उसकी उम्र कितनी थी, तो हमेशा याद रखिएगा उसकी जो उम्र थी वो 12 साल का थी। कितनी साल का थी वो, 12 साल की उनकी उम्र थी। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर जो है कि सीता रुआसी क्यों हो गई, मतलब रुआई ने मुंह क्यों बना ली। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि पतोहा सास में जल्दी मतलब कि क्या होता है, तो पटता नहीं है। तो वही बात था कि बहुओं के कलह से, किसके कलह से जी बाबू, बहुओं के कलह से उन्होंने अपने मुंह को क्या बना लिए थे, रुआसी बना लिए थे। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध शब्द है, मतलब इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए जाए तो प्रकृति ये जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है जी बाबू, शुद्ध वर्ड है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि परिश्रम में कौन उपसर्ग है। मैं उपसर्ग और प्रत्यय का आपके समक्ष में बात करूं तो उपसर्ग हम उसको बोलते हैं जो कि किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय उसको बोलते हैं जो किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं, बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग के मतलब जो पहले लगे थे क्या लगे हैं बाबू, परी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, परी। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए कि हाथ खाली होना, मतलब हाथ आपका क्या हो जाना जी बाबू, खाली हो जाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है ऐसा बोल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई आपसे कुछ मांगने आता है मैंने पैसा कौड़ी, तो आप बोलते हैं कि मेरा अभी फिलहाल में हाथ खाली, का मतलब 1 रुपया नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, यानी यूँ समझिए कि पास पैसा ना होना,
क्या नहीं होना जी, पास में पैसा न होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बोले कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। जो अवकाश है, अवकाश का मतलब अक्सर देखिए जैसे छुट्टी होता है, मतलब इसका मतलब उसमें कौन सा उपसर्ग के मतलब पहले लगा हुआ है, तो अ लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां बोल रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। जो हिरोशिमा जो देश है जहाँ पे आपके अमेरिका ने बम गिराया था, जो कि वहाँ का अभी भी लोग क्या होते हैं, तो नापांग, मतलब यूँ समझिए कि वहाँ के लोग अभी भी लंगड़े लूले होते। तो वो कौन सा देश था, तो वो था आपका जापान। कौन सा बाबू था आपका, जापान था। ऑप्शन नंबर क्या था आपका, सी आंसर राइट होगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर बोले कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। जो बहादुर था वो अपने घर से क्यों भागा था, आखिर क्या कारण थी। तो याद रखिए कारण ये थी ना कि जब वह भैंस चराने गया था तो भैंस को ज़्यादा पीट दिया था, वो उसकी माँ ने देख ली थी। ओके, माँ को देखने के बाद से माँ उठी तो उस मतलब कि क्या बहादुर को पीटने लगी। तो इसी के डर से, मतलब किनके डर से, तो माँ की मार के कारण से वो क्या हुआ, तो घर से भाग गया था। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोले कि बिरजू महाराज किस शैली में नर्तक है, कि कौन सी शैली में वो नर्तक थे। ऐसा नर्तक का मतलब बहुत अच्छा डांस करते थे, तो वो जो शैली था वो कथक था। कौन सा था बाबू आपका, कथक। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे आपके डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। अशोक जो वाजपेयी थे उनका जन्म कब हुआ था। अगर 13 का हम जो देखें राइट आंसर ये होगा 16 जनवरी 1941 में उनकी क्या हुई थी, जन्म हुई थी। यानी अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि वीर नव्य क्या है। वीर नव्य जो थे वो क्या थे, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का ना ओके छोटा सा गांव था बाबू। क्या था जी आपका, छोटा सा गांव था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोले कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। जो हमारी नींद कविता है जिसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे ओके वीरेंद्र डंगवाल थे। कौन थे जी बाबू, वीरेंद्र डंगवाल ऐसा नाम था उनका। ओके, ये वीरेंद्र जो डंगवाल थे ओके, तो ये जो लिया गया था ये इसे लिया गया था दुष्ट कर चक्र में सशक्ता से लिया गया था। किस में लिया गया था, दुष्ट चक्र में सशक्ता से लिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से। 16 नंबर बोलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जो बाबा साहब थे आपके भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म कब हुआ था। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। जो 20 के दांत की जो मतलब कहानी उनके रचयिता कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे नलिन बिलोचन शर्मा। कौन थे बाबू, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। अमरकांत का अगर हम बात करें ओके, तो ये मछली कर ऐसा लिखे थे, मछली या बहादुर, थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है। ओके, यतीन्द्र मिश्र का बात करें तो वो लिखे थे आपका नहीं में नौबत में इबाबत लिखे हुए थे। अब मैक्स मुलर जो थे वो कौन सा लिखे थे, भारत से हम क्या सीखे। याद रखिए भारत से हम क्या सीखे ऐसा लिखे थे। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए समझिए ध्यान से। ये बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। माने मैक्स मुलर जो थे उनके अनुसार भारत का सच्चा दर्शन कहाँ हो सकते थे। याद रखिएगा जो सच्चे दर्शन होते थे ग्रामीणों में होते थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, सी हो जाएगा। यानी गाँवों में कहाँ होता था जी सच्चे दर्शन कहाँ होता था, गाँव में होता था।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, पराजय का मतलब क्या होता है? हार जाना था, पारा। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जी? आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बोल रहे कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? मतलब कौन से व्यक्ति बोलते कि सब जो पुराने होते वो अच्छे भी नहीं होते और सब नए आपके खराब भी नहीं होते? तो ये जो बोले थे आपके, ये जो बोले थे कालिदास बोले थे। कौन से बोले थे बाबू? कालिदास। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां बोला अमृत का परवाची है। अमृत का मतलब याद रखिएगा शुद्ध। क्या होता है बाबू? शुद्ध होता है। अशुद्ध को हम लोग बोल देते हैं शुद्धा। क्या बोलते हैं बाबू? इसको शुद्धा बोल देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां जो प्रश्न बोल रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? जो मंगू थी उनकी बड़ी बहन जो थी उनका क्या नाम था? तो याद रखिएगा कमू नाम था। क्या नाम था जी बाबू? कमू नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 23वां प्रश्न को देते हैं। 23वां प्रश्न बोला कि सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता कथाकार कौन है? तो आप हमेशा याद रखिएगा वो जो थे आपके उड़िया भाषा के थे। कौन से थे बाबूजी? उड़िया भाषा का। कोई प्रकार की यहाँ पर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद 24वां बोल रहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना, कमर कसना के मतलब हो क्या हो जाना जी बाबू? तैयार हो जाना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? जो दक्षिण अफ्रीका जो था वहाँ से इंडिया में, भारत में कब गांधी जी लौटे हुए थे? तो याद देखिएगा 1915 में लौटे हुए थे। 1916 से क्या करने लगे जी? भारत में आंदोलन की प्रक्रिया चालू करने लगे कि अपना देश को क्या किया जाए बाबू? आज़ाद किया जाए। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए। इसमें मैं 30 को प्रश्न कराऊंगा इस सीरीज में। अगले सीरीज में भी मैं 30 को क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, अब देखिए बोले कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? जो मेघदूत थे उनके जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो 26 का अगर राइट आंसर देखी जाए ओके, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर ने। कौन से किए थे जी बाबू? मैक्स मुलर ने किए थे। अब चलिए हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न बोला कि मंगपा को किसने विवाद था? मंगपा जो था, मंगपा जो थी उनको किससे विवाद था? तो हमेशा याद रखिएगा उनको जो विवाद था वो किससे था जी? बहू से था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी का पति का नाम देखा जाए तो उनका पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। क्या था बाबू? लक्ष्मण। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न बोल रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? मतलब कौन से नदी के बांध के नीचे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब देवी नदी के पास में उनका घर था। ओके, अब चलिए 30वां हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर इस सीरीज का आपका क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। अगले इस सीरीज में आपका 30 को और प्रश्न करा देंगे। देखिए 30वां प्रश्न बोल रहा है कि पापाती बेहोश क्यों हो पड़ी? पापाती बेहोश क्यों हो पड़ी थी? ओके, तो उनको क्या था जी? तो बहुत जोर से बुखार था। क्या था बाबू? बहुत जोर से क्या था? बुखार था। यानी अगर देखी जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये आपका सीरीज था। अब हम लोग अगले सीरीज में भेंट मुलाकात करेंगे। ओके, धन्यवाद।